दोस्तों जैसे 10वीं 12वीं हम पास करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है या मेरिट कितना गया। मेरिट यानी होता है कट ऑफ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कट ऑफ क्या है, कट ऑफ का कैलकुलेशन कैसे करें, कट ऑफ का लाभ और कट ऑफ का हानि यानी मेरिट का। दोस्तों ये विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थी इसमें हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें इसे और हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ। दोस्तों जब कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कितना अंक पर सफल घोषित किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। इसकी साधारणतः शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि वह न्यूनतम अंक जिसको प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी का निर्धारित पदों के लिए चयन कर लिए जाते हैं, उसे कट ऑफ कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप को कैसे कैलकुलेट करें यानी कैलकुलेशन कैसे करें, तो कट ऑफ की गणना करने के लिए किसी परीक्षा में निर्धारित पदों की संख्या और उस पदों के लिए सफल उम्मीदवारों और परीक्षा के स्तर के विषय में सही जानकारी होना चाहिए। ये सही बात है। जैसे हम देखें अगर कि इसकी पदों की कैलकुलेशन कैसे करें या कट ऑफ या मेरिट कैसे होता है, तो पीएससी की परीक्षा में 100 पद हैं। पीएससी की परीक्षा में 100 पद हैं तथा नियम के अनुसार इनका 15 गुना अर्थात 1500 विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना है। ठीक है, 1500। तो इसके लिए 1500 अर्थात 1500 विद्यार्थियों का मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो इसके लिए हमें प्रथम स्थान और 15वें यानी कि वे विद्यार्थियों की प्राप्त अंकों के विषय में जानकारी होना चाहिए। माना कि 1500वें विद्यार्थियों की संख्या अंक 85 है। ठीक है ना, रिजल्ट कितना आता है 85। तो इस परीक्षा का कट ऑफ 85 अंक होगा, यानी कि 85 अंक होगा। अर्थात कहें तो वह सभी अभ्यर्थी जिसके अंक 85 व 85 से अधिक हैं वह मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यानी कि कहा जाए तो 85 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आएंगे और उन्हीं का मुख्य परीक्षा यानी कि आगे जाने के लिए सिलेक्शन होगा। जो कट ऑफ यानी कि 75 हो, ठीक है, 75 रहेगा, तो 75 से नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। इसे कहते हैं कट ऑफ। तो आप समझ गए होंगे। प्रत्येक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या पर ही कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, यानी कि सफल होने वालों के लिए। हम इसका थोड़ा लाभ के बारे में भी जान लेंगे कट ऑफ का। तो कट ऑफ का कौन कौन सा लाभ होता है, तो कट ऑफ से लाभ इस प्रकार हैं। कट ऑफ से किसी भी परीक्षा में केवल योग्य अभ्यर्थियों ही सम्मिलित हो पाते हैं। ठीक है, कट ऑफ से अधिक संख्या में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से योग्य विद्यार्थी या योग्य अविद्यार्थियों को चुना जाता है। ठीक है, यानी कि जो 85 या 75 जो रहता है उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वालों को ही चुना जाता है। हम देखेंगे कट ऑफ की कुछ हानि भी हैं, कुछ हानि को हम देख लेंगे। तो कट ऑफ की हानि इस प्रकार है कि नकल होने पर अयोग्य अभ्यर्थियों अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नकल करके जो अधिक प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कट ऑफ को उच्च कर दिया जाता है। कट ऑफ को यानी कि अधिक बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार से योग्य अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाते हैं, यानी कि जो योग्य परीक्षार्थी रहते हैं जो 85 से ऊपर तो नहीं पाते और वो अच्छे रहते हैं, और जो नकल करने वाले रहते हैं वो 85 से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना, 85 से 86 में क्रॉस कर जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी प्रकार इसके कुछ हानि भी हैं कि जो नकल करके पास हो जाएंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम नंबर 2 की बात करें कि नंबर 2 की बात करें तो वर्तमान समय में सहायक शिक्षा भर्ती में कट ऑफ न होने से शिक्षा मित्रों को के कारण कम अंक प्राप्त करने पर भी नियुक्ति पद प्रदान कर दी जाएगी।
ठीक है, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों चयन प्रक्रिया में पहले ही बाहर हो जाएंगे। यानी आप समझते हैं ना कि जो नकल किया है और जो नकल करने के बाद जो पास किया है और जो पढ़ा है अच्छे से और जो उसको नहीं बनता तो वो पास हो जाएगा और जिसको बनता है वो फेल हो जाएगा। ये मेरिट और कट ऑफ कहा जाता है। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमें बताएं कमेंट करके कि हमारा वीडियो कैसा लगा और दोस्तों पे ग्रुप पे शेयर करें जिससे कि न्यू स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।